साथियों नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं ओरल टोपिक्योर एसजी स्प्रे के बारे में। इसका प्रयोग हमें कौन सी डिजीज़ में करना चाहिए, कब करना चाहिए और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए और कौन कौन से पशुओं में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके बारे में आपको पूरी जानकारी डिटेल से मिलने वाली है। तो आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। देखिए, बात करते हैं हम ओरल स्प्रे की। तो ओरल स्प्रे वो होता है जिसको हम पशुओं को जो मुंह रहता है उसके अंदर भी इसको छिड़क सकते हैं या डाल सकते हैं, जिससे पशुओं को कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बात करते हैं हम ओरल स्प्रे की, जिसका हम मुंह में भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि पशुओं के मुंह में छाले हो जाए, और छाले का क्या रहता है, हम ट्रीटमेंट करते हैं, उसमें समय लगता है और उसके बाद पशु चारा बंद कर देते हैं, टाइम लगता है, दर्द हो जाता है। कभी कभी पशुओं के जो छाले रहते हैं वो फट जाते हैं, घाव बन जाते हैं। तो आप यदि पशुओं के मुंह में छाले हो जाए, इस स्प्रे को मुंह में डालते हैं, पशुओं के मुंह में यदि आप स्प्रे करते हैं तो उससे पशुओं को तुरंत आराम मिल जाएगा और मात्र 1 से 2 मिनट बाद पशु चारा खाने लगेगा। कितना भी दर्द हो वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि पशुओं के मुंह में घाव हो जाए तो घाव भी बहुत ज़्यादा भयंकर हो जाते हैं। कभी कभी पशु चारा पानी बंद कर देता है। उस कंडीशन में भी आप इस स्प्रे का प्रयोग ओरल कर सकते हैं। ओरली करने से पशु तुरंत चारा खाने लगेगा, दर्द से आराम मिल जाएगा और उसको सुखाने का भी काम करता है। तो आप पशुओं के मुंह में किसी भी तरह का घाव हो, चाहे ब्लड आए, उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे केस हमें ऐसे मिलते हैं जो पशुओं के मुंह से ब्लड आता है, खून आता है। तो यदि ऐसा केस आपको देखने को मिले तो आप तुरंत इस स्प्रे का प्रयोग करें। दिन में 3 से 4 बार ओरली मुंह के अंदर इस स्प्रे का प्रयोग करें, जिससे पशुओं का मुंह से जो ब्लड है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं, यदि पशुओं को मुंह में कट लग जाए, घाव बन जाए, उस कंडीशन में भी आप इस स्प्रे का प्रयोग ओरली कर सकते हैं। जीभ कट जाए, उस कंडीशन में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें भी हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। मुंह में यदि कीड़े पड़ जाते हैं और बाकी स्प्रे हम कर नहीं सकते हैं, बाकी दवाइयों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उस कंडीशन में यह स्प्रे बहुत ही कारगर साबित हुआ है, क्योंकि मुँह में हम इसको ओरली डाल सकते हैं। यदि मुँह में आप इस स्प्रे का करेंगे तो कीड़े भी मर जाएगी और उस घाव को ये सूखा भी देगा। तो यह बेहतरीन स्प्रे पाया जाता है। मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देगा और घाव को भी ठीक कर देगा, जिससे पशुओं को तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं, यदि पशुओं को एफएमडी हो जाए, एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग जिसको हम बोलते हैं, उसमें पशुओं को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जीभ लाल हो जाती है, छाले हो जाते हैं और इतना दर्द रहता है कि पशु कई दिनों तक चारा पानी नहीं खा पाता। ट्रीटमेंट भी करवाते हैं पर बिल्कुल आराम नहीं मिलता है। यदि आप यह स्प्रे रखते हैं या इसका प्रयोग करते हैं, ओरल टॉपिकल एसजी नाम से आता है, तो एफएमडी में यदि ऐसा केस आपको देखने को मिले तो उसमें तुरंत मुंह में आप इसका उपयोग करें, तुरंत पशु चारा खाने लगेगा। दिन में 3 से 4 बार हमें एफएमडी में लगातार 5 से 7 दिन तक प्रयोग करना है। आप देखेंगे कि एफएमडी यह खुद स्प्रे ही ठीक कर देगा। पैर में यदि घाव हो जाए, छाले हो जाए, पैर में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ भी कीड़े समाप्त कर देगा। पशु इसको चाट ले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इस तरीके से एफएमडी में यदि इसका प्रयोग करके देखेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा और एफएमडी से पशुओं को तुरंत रिकवर कर लेगा। कितना भी दर्द हो, कितना भी भयंकर बीमारी हो, खुरपका मुंह कितना भी पुराना हो जाए, आप इसका प्रयोग करके देखिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। एफएमडी में यह रामबाण साबित हुआ है। खासकर एफएमडी में यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, ओरली प्रयोग करते हैं, तो एफएमडी से बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे पशु मालिक क्या रहते हैं, घर पे छड़ जो रहती है, पशुओं को छड़ बन जाती है, उसको तोड़ते हैं, उसकी जीभ काट देते हैं और ब्लड निकाल देते हैं, जिसके बाद पशुओं की जीभ पर सूजन आ जाता है, चारा पानी बंद कर देता है, दर्द रहता है। यदि आप छड़ तोड़ रहे हैं उसके बाद आप इसका प्रयोग करके देखिए, पशु को उसी समय आराम मिल जाएगा। मात्र 2 मिनट में पशु चारा खाने लगेगा, वो दर्द पूरी तरह से
पूरी तरह से ठीक हो जाएगा और सूजन भी कम हो जाएगा और बिल्कुल पशु चारे पे आ जाएगा। अब हम बात करते हैं, यदि पशुओं का सींग टूट जाए और उस पर यदि आप दूसरे स्प्रे करते हैं तो उससे पशुओं को दिक्कत रहती है। यदि आप इस तरह स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो इससे पशुओं को टूटे हुए सींग को भी आराम मिल जाएगा, कीड़े भी नहीं पड़ने देगा और मक्खियाँ भी नहीं बैठने देगा, तुरंत आराम मिल जाएगा। तो आप पशुओं के टूटे हुए सींग पर भी इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पर पशु घाव बन जाए शरीर पे और जहाँ पर हमें लगता है कि पशु हम स्प्रे दूसरा कर रहे हैं तो पशु उस घाव को चाट लेता है, ऐसी जगह यदि घाव बन जाए तो आप इस स्प्रे का प्रयोग करें। पशुओं को चाटने दें, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पशुओं को कोई भी दिक्कत नहीं होती है, न पॉइजन बनने का डर रहता है। तो ये ओरली स्प्रे है, तो जहाँ पर ऐसी जगह घाव लग जाए जहाँ पशु चाटने का डर रहता है वहाँ पर भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यह स्प्रे इसलिए बनाया गया है, ओरली फॉर्म में आता है, तो इसका प्रयोग आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। और हम बात करते हैं एक और गंभीर बीमारी पशुओं की है जिसको हम पीपीआर बोलते हैं। पीपीआर ज़्यादातर भेड़ बकरियों में देखने को मिलती है। मुंह पे छाले हो जाते हैं, बाहर और अंदर पशु के मुंह सूजन आ जाती है, पशु बिल्कुल चारा पानी, भेड़ बकरियां चारा पानी बंद कर देते हैं। उस कंडीशन में पशु मालिक को बहुत ज़्यादा हानि होती है, चारा बंद कर देते हैं, ट्रीटमेंट के बाद भी ठीक नहीं होते हैं और पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है। तो आप देखेंगे कि यदि पशुओं को पीपीआर हुआ है, उसमें यदि आप इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे कि पीपीआर में तुरंत आराम मिल जाएगा, सूजन कम हो जाएगी, कीड़े ख़त्म कर देगा यह स्प्रे। और जो छाले रहते हैं आप उसको डालने से पशु तुरंत चारे पे आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि पीपीआर में भी इस स्प्रे का हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। इस तरीके से पशुओं के जो मुंह में घाव, छाले, किसी भी तरह की मुंह के अंदर समस्या हो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, उसमें हमें बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं इस स्प्रे का प्रयोग गाभिन पशुओं में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये प्रेगनेंसी सेफ है, आप गाभिन पशुओं में भी इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कहीं किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो आप इसका प्रयोग गाभिन पशुओं में भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस स्प्रे के डोज की। तो इसका स्प्रे डोज जो भी रहता है पशुओं की बीमारी के ऊपर निर्भर करता है। यदि बीमारी लंबी चलने वाली है तो उसमें आप इसका प्रयोग 4 से 5 दिन तक भी कर सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। पशुओं के मुंह में हमें इस स्प्रे को करना रहता है, जीभ पे डालना है रहता है और ओरली स्प्रे आता है, बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। यह एक आयुर्वेदिक स्प्रे है, कोई साइड इफेक्ट अभी तक देखने को नहीं मिलेगा। और आप देखेंगे कि पशुओं में इसके बेहतरीन रिजल्ट अभी तक हमें देखने को मिला है। जहां पर पशु लंबे समय से चारा बंद कर देता है उस कंडीशन में भी आप इस स्प्रे का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि यदि पशु चारा पानी नहीं खा रहा है, मुंह में बहुत सारी समस्या हो जाती है, तो आप इसका प्रयोग दिन में 1 या 2 बार ऐसे केस में भी करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप इस स्प्रे का प्रयोग करके देखिए, आपको मुंह से संबंधित हर डिजीज़ में बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।